अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया के 90% लोग ऑनलाइन पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें से 99% लोग कभी भी सफल नहीं हो पाते। वो महीनों मेहनत करते हैं, कोर्स बनाते हैं, ई बुक बनाते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी एक भी सेल नहीं होती। और फिर वो सोचते हैं, शायद ऑनलाइन पैसा कमाना मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन सच्चाई कुछ और है। समस्या यह नहीं है कि आपका प्रोडक्ट खराब है। समस्या यह है कि आपने एक ऐसी गलती की है जो लगभग हर बिगिनर करता है। आपने प्रोडक्ट पहले बना दिया और डिमांड बाद में ढूंढ रहे हो। लेकिन स्मार्ट क्रिएटर्स ऐसा नहीं करते। वो प्रोडक्ट बनाने से पहले ही यह पता कर लेते हैं कि लोग इसे खरीदेंगे या नहीं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको वही 3 पावरफुल वैलिडेशन सीक्रेट्स बताने वाला हूं, जिससे आप प्रोडक्ट बनाने से पहले ही जान सकते हो कि यह लाखों कमाएगा या पूरी तरह फ्लॉप होने वाला है। तो अगर आप भी ऑनलाइन इनकम बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज जो आप सीखने वाले हो वो आपकी पूरी स्ट्रैटेजी बदल सकता है। आज के समय में अगर आप इंटरनेट पर थोड़ा सा भी समय बिताते हो तो आपने जरूर देखा होगा कि लोग डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचकर लाखों रुपए कमा रहे हैं। कोई ऑनलाइन कोर्स बेच रहा है, कोई ई बुक बेच रहा है, कोई टेम्पलेट्स, नोशन टूल्स, एआई प्रॉम्प्ट्स बेच रहा है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई बड़ी कंपनी नहीं है, कोई बड़ी टीम नहीं है, और कई लोग तो सिर्फ मोबाइल और लैपटॉप से यह सब कर रहे हैं। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर डिजिटल प्रोडक्ट्स से पैसा कमाना इतना आसान है तो फिर ज्यादातर लोग इसमें फेल क्यों हो जाते हैं? क्यों 100 में से सिर्फ 1 या 2 लोग ही सक्सेसफुल बन पाते हैं और बाकी लोग महीनों मेहनत करने के बाद भी एक भी सेल नहीं कर पाते? असल में इसके पीछे एक हिडन रीजन है, एक ऐसी गलती जो लगभग हर बिगिनर करता है। लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने एक अच्छा प्रोडक्ट बना दिया तो लोग खुद ब खुद उसे खरीद लेंगे। लेकिन ऑनलाइन मार्केट ऐसे काम नहीं करती। यहां अच्छा प्रोडक्ट बनाना काफी नहीं है। सबसे जरूरी चीज है, क्या लोग सच में उस चीज को खरीदना चाहते हैं? यानी क्या उस प्रॉब्लम की रियल डिमांड है? और यही वो जगह है जहां से स्मार्ट क्रिएटर्स और बिगिनर्स के रास्ते अलग हो जाते हैं। स्मार्ट क्रिएटर्स प्रोडक्ट बनाने से पहले मार्केट को पढ़ते हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स को समझते हैं और फिर उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनाते हैं जिसे लोग पहले से ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन बिगिनर्स क्या करते हैं? वो पहले प्रोडक्ट बना देते हैं और बाद में उम्मीद करते हैं कि शायद कोई इसे खरीद ले। और यही कारण है कि उनका प्रोडक्ट इंटरनेट पर जाकर भीड़ में कहीं खो जाता है। लेकिन अगर आप आज के बाद एक सिंपल स्ट्रैटेजी फॉलो कर लो तो आप प्रोडक्ट बनाने से पहले ही जान सकते हो कि लोग इसे खरीदेंगे या नहीं। और आगे इस वीडियो में मैं आपको वही सिंपल लेकिन पावरफुल सिस्टम बताने वाला हूं, जिसे यूज करके आप एक ऐसा डिजिटल प्रोडक्ट आइडिया ढूंढ सकते हो जो सिर्फ आइडिया नहीं बल्कि एक रियल इनकम सोर्स बन सकता है। अब यहां पर हमें सबसे पहले उस गलती के बारे में बात करनी होगी जो लगभग हर बिगिनर करता है। और सच कहूं तो यह गलती इतनी कॉमन है कि शायद आपने भी कभी ना कभी की होगी। जब भी कोई व्यक्ति ऑनलाइन पैसे कमाने के बारे में सोचता है तो उसके दिमाग में सबसे पहला ख्याल आता है, मैं एक डिजिटल प्रोडक्ट बना लेता हूं। कोई सोचता है कि मैं एक ई बुक लिख देता हूं, कोई सोचता है कि मैं एक ऑनलाइन कोर्स बना देता हूं, और कोई सोचता है कि मैं कोई टेम्पलेट, गाइड या ट्रेनिंग प्रोग्राम बना देता हूं। फिर वो पूरे जोश के साथ काम शुरू कर देता है। वो हफ्तों तक रिसर्च करता है, वीडियो रिकॉर्ड करता है, स्लाइड्स बनाता है, डिजाइन करता है, और कई बार तो लोग 2 से 3 महीने तक लगातार मेहनत करते हैं सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाने के लिए। लेकिन जब वो प्रोडक्ट फाइनली लॉन्च करते हैं तो जो होता है वो बहुत ही पेनफुल होता है। कोई सेल नहीं आती, एक भी सेल नहीं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि सिर्फ 2 से 3 लोग खरीदते हैं, और वो भी दोस्त या जान पहचान वाले।
और उस समय इंसान को लगता है कि शायद मेरा प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, शायद मैं मार्केटिंग नहीं कर पाया, शायद ऑनलाइन मार्केट मेरे लिए नहीं है। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। अक्सर प्रॉब्लम प्रोडक्ट में नहीं होती, प्रॉब्लम उस सोच में होती है जिसके साथ आपने प्रोडक्ट बनाया था। आपने प्रोडक्ट बनाया इस उम्मीद में कि लोग इसे खरीदेंगे, लेकिन आपने यह चेक ही नहीं किया कि लोग वास्तव में इसे चाहते भी हैं या नहीं। और यही वह जगह है जहां 90% क्रिएटर्स गेम हार जाते हैं। वो मार्केट को समझने से पहले प्रोडक्ट बना देते हैं, जबकि स्मार्ट क्रिएटर्स बिल्कुल उल्टा करते हैं। वो प्रोडक्ट से शुरुआत नहीं करते, वो शुरुआत करते हैं मार्केट से। वो सबसे पहले यह पता लगाते हैं कि लोगों की प्रॉब्लम्स क्या हैं, लोग किस चीज के लिए परेशान हैं और लोग किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। और जब उन्हें एक स्ट्रांग डिमांड मिल जाती है, तभी वो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनाते हैं, जिसे हम डिजिटल प्रोडक्ट कहते हैं। यही कारण है कि उनके प्रोडक्ट्स लॉन्च होते ही बिकने लगते हैं, क्योंकि वो गेस नहीं कर रहे होते, वो ऑलरेडी प्रूवन डिमांड पर काम कर रहे होते हैं। और अगर आप सच में चाहते हो कि आपका डिजिटल प्रोडक्ट भी सेल हो, तो आपको भी यह समझना होगा कि ऑनलाइन बिजनेस में सबसे पहले क्या आता है, प्रोडक्ट या डिमांड। और इसका सही आंसर है डिमांड पहले आती है, प्रोडक्ट बाद में आता है। और अब आगे मैं आपको बताने वाला हूं वह पावरफुल रूल, जिसे समझने के बाद आप कभी भी ब्लाइंडली प्रोडक्ट नहीं बनाओगे। अब यहां पर हमें ऑनलाइन बिजनेस का एक ऐसा रूल समझना होगा जो इतना पावरफुल है कि अगर आपने इसे सच में समझ लिया तो आप कभी भी रैंडम प्रोडक्ट बनाकर अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। यह रूल बहुत सिंपल है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। और वह रूल है, डिमांड क्रिएट नहीं की जाती, डिमांड ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। जरा इस बात को ध्यान से समझिए। बहुत से बिगिनर्स सोचते हैं कि उन्हें एक ऐसा आइडिया ढूंढना है जो बिल्कुल नया हो, कुछ ऐसा जो पहले किसी ने बनाया ही ना हो। उन्हें लगता है कि अगर उनका आइडिया यूनिक होगा तो लोग उसे जरूर खरीदेंगे। लेकिन मार्केट ऐसे काम नहीं करती। असल में अगर किसी प्रॉब्लम की डिमांड मार्केट में ऑलरेडी मौजूद नहीं है, तो लोग उसके लिए पैसे भी नहीं देंगे। अब यहां स्मार्ट क्रिएटर्स क्या करते हैं? वो मार्केट में जाकर एक सिंपल चीज ढूंढते हैं, प्रॉब्लम्स। क्योंकि ऑनलाइन दुनिया में जहां प्रॉब्लम होती है, वहीं अपॉर्चुनिटी भी होती है। अगर लाखों लोग एक ही प्रॉब्लम से परेशान हैं, तो समझ जाइए कि वहां पैसा भी है। उदाहरण के लिए सोचिए, लाखों लोग इंटरनेट पर सर्च करते हैं, वेट लॉस कैसे करें, इंग्लिश फ्लुएंटली कैसे बोलें, ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं, एग्जाम में फोकस कैसे करें। अब सोचिए, अगर लाखों लोग यह सवाल पूछ रहे हैं, तो क्या इसका मतलब नहीं है कि उन्हें सॉल्यूशन चाहिए? और अगर उन्हें सॉल्यूशन चाहिए, तो वही सॉल्यूशन एक डिजिटल प्रोडक्ट बन सकता है। यही कारण है कि सक्सेसफुल क्रिएटर्स कभी भी रैंडमली आइडिया नहीं चुनते। वो पहले मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स को देखते हैं और फिर उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनाते हैं जिसे लोग पहले से ढूंढ रहे होते हैं। यानी वो डिमांड के पीछे प्रोडक्ट बनाते हैं। और यही सिंपल स्ट्रेटजी उनके प्रोडक्ट को प्रॉफिटेबल बना देती है। याद रखिए, ऑनलाइन बिजनेस में जीत उसी की होती है जो लोगों की प्रॉब्लम्स को समझता है, क्योंकि जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतना बड़ा अपॉर्चुनिटी। और अब सवाल यह आता है कि हम यह कैसे पता लगाएं कि लोग सच में किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम मार्केट की डिमांड को इजीली देख सकें? तो इसका जवाब है हां। और सबसे आसान टूल जो इस काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, वह है यूट्यूब। और आगे मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसा सिंपल मेथड जिससे आप सिर्फ यूट्यूब का इस्तेमाल करके प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट आइडियाज ढूंढ सकते हो। अब यहां पर हम उस सबसे पावरफुल मेथड की बात करने वाले हैं जिसे यूज करके आप सिर्फ कुछ मिनटों में यह पता लगा सकते हो कि मार्केट में किस चीज की डिमांड है और किस प्रॉब्लम पर प्रोडक्ट बनाना प्रॉफिटेबल हो सकता है। और इस मेथड का नाम है यूट्यूब डिमांड मेथड। अब आप सोच रहे होंगे, यूट्यूब का डिजिटल प्रोडक्ट से क्या कनेक्शन है? लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो यूट्यूब सिर्फ एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म नहीं है, यह दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग प्लेटफॉर्म है।
हर दिन करोड़ों लोग YouTube पर आते हैं, लेकिन सिर्फ वीडियोस देखने के लिए नहीं, बल्कि अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। कोई सीखना चाहता है कि इंटरव्यू कैसे क्रैक करें, कोई जानना चाहता है कि फ्रीलांसिंग कैसे शुरू करें, कोई ढूंढ रहा होता है वेट लॉस डाइट प्लान, और कोई सर्च करता है AI से पैसे कैसे कमाएं। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए। जब कोई व्यक्ति YouTube पर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सर्च करता है, तो इसका मतलब है कि वह उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है। और अगर वह उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वह उस सॉल्यूशन के लिए पैसे भी दे सकता है। यानी YouTube आपको डायरेक्टली बता देता है कि लोग किस चीज के लिए परेशान हैं और किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। अब इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। मान लीजिए आप YouTube पर सर्च करते हो हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, तो आपको हजारों वीडियोस दिखाई देंगे। लेकिन यहां सिर्फ वीडियोस देखना काफी नहीं है, आपको व्यूज देखना है। अगर किसी वीडियो पर 1 लाख व्यूज हैं, 5 लाख व्यूज हैं या 10 लाख व्यूज हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि यह प्रॉब्लम हजारों लोगों की रियल प्रॉब्लम है। और जहां इतनी बड़ी ऑडियंस है, वहीं अपॉर्चुनिटी भी है। लेकिन स्मार्ट क्रिएटर्स सिर्फ व्यूज नहीं देखते, वो एक और चीज देखते हैं, कंसिस्टेंसी ऑफ व्यूज। अगर एक टॉपिक पर बहुत सारे क्रिएटर्स बार बार वीडियोस बना रहे हैं और हर वीडियो पर अच्छे व्यूज आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उस टॉपिक की डिमांड लगातार बनी हुई है। यानी यह सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, यह एक रियल मार्केट डिमांड है। और यहीं से स्मार्ट क्रिएटर्स अपने डिजिटल प्रोडक्ट आइडियाज ढूंढते हैं। वो YouTube को सिर्फ कंटेंट प्लेटफॉर्म की तरह नहीं देखते, वो इसे मार्केट रिसर्च टूल की तरह यूज करते हैं। लेकिन सच बताऊं, YouTube पर डिमांड देखने का सबसे पावरफुल सीक्रेट व्यूज में नहीं छिपा है। असल गोल्ड माइन कहीं और है, और वह जगह है कमेंट्स सेक्शन। क्योंकि कमेंट्स में लोग सिर्फ व्यूज नहीं देते, वो अपनी रियल प्रॉब्लम्स बताते हैं। अब आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि कमेंट सेक्शन कैसे आपको ऐसे प्रोडक्ट आइडियाज दे सकता है जो सीधे मार्केट से आते हैं। अब यहां पर हम उस जगह की बात करने वाले हैं जहां से आपको सबसे पावरफुल प्रोडक्ट आइडियाज मिल सकते हैं। और मजे की बात यह है कि यह जगह हर YouTube वीडियो के नीचे मौजूद होती है, लेकिन 99% लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। वह जगह है कमेंट्स सेक्शन। अब आप सोच रहे होंगे कमेंट्स से प्रोडक्ट आइडिया कैसे मिल सकता है। लेकिन अगर आप ध्यान से कमेंट्स पढ़ना शुरू करो, तो आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखाई देगा। जब लोग किसी वीडियो को देखते हैं, तो कई बार उन्हें पूरी क्लैरिटी नहीं मिलती। उनके मन में नए सवाल पैदा हो जाते हैं, और फिर वो वही सवाल कमेंट्स में पूछते हैं। जैसे कि क्या इसका बिगिनर वर्जन भी है? क्या आप स्टेप बाय स्टेप गाइड बना सकते हैं? क्या यह मेथड स्टूडेंट्स के लिए भी काम करेगा? क्या इसका कंप्लीट कोर्स है? अब जरा सोचिए, जब कोई व्यक्ति कमेंट में ऐसा सवाल पूछता है, तो वह सिर्फ क्यूरियोसिटी में नहीं पूछ रहा होता। असल में वह उस प्रॉब्लम का कंप्लीट सॉल्यूशन चाहता है। और यहीं पर अपॉर्चुनिटी छिपी होती है, क्योंकि वीडियो उसे सिर्फ इंफॉर्मेशन दे सकता है, लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट उसे कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन दे सकता है। यानी वीडियो अवेयरनेस देता है और प्रोडक्ट सॉल्यूशन देता है। अब इमेजिन कीजिए, अगर किसी टॉपिक पर हजारों लोग वीडियोस देख रहे हैं और सैकड़ों लोग कमेंट्स में सवाल पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लोग उस प्रॉब्लम को सीरियसली सॉल्व करना चाहते हैं। और जब लोग किसी प्रॉब्लम को सीरियसली सॉल्व करना चाहते हैं, तो वे उसके लिए पैसे भी देने के लिए तैयार होते हैं। यही कारण है कि स्मार्ट क्रिएटर्स कमेंट्स को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, क्योंकि कमेंट्स में लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन बताते हैं, अपनी कंफ्यूजन बताते हैं और कई बार अपनी फेलियर्स भी बताते हैं। और वही चीज एक परफेक्ट प्रोडक्ट आइडिया बन सकती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए, आपने किसी वीडियो के कमेंट्स में देखा कि बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, मुझे फ्रीलांसिंग शुरू करनी है लेकिन क्लाइंट नहीं मिल रहे। अब यहां प्रॉब्लम क्लियर है। फ्रीलांसिंग सीखना प्रॉब्लम नहीं है, क्लाइंट ढूंढना प्रॉब्लम है। और अगर आप इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनाते हो, जैसे कि फ्रीलांस क्लाइंट्स फाइंडिंग सिस्टम, तो चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि लोग उसे खरीदेंगे, क्योंकि आपने गेस करके प्रोडक्ट नहीं बनाया, आपने रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला प्रोडक्ट बनाया है। और यही स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल क्रिएटर्स को बाकी लोगों से अलग बनाती है। लेकिन
यहां एक और इंपॉर्टेंट सवाल आता है। अगर मार्केट में पहले से कई लोग उस टॉपिक पर प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो क्या हमें उस मार्केट में एंटर करना चाहिए? अब यहां एक ऐसा सवाल आता है जो लगभग हर बिगिनर के दिमाग में आता है, और वह सवाल है, अगर उस मार्केट में पहले से कंपटीशन है, तो क्या हमें उस टॉपिक पर प्रोडक्ट बनाना चाहिए? ज्यादातर लोग यहां गलती कर देते हैं। जब वे देखते हैं कि किसी टॉपिक पर पहले से बहुत सारे क्रिएटर्स काम कर रहे हैं, बहुत सारे कोर्सेज बिक रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में मौजूद हैं, तो वे तुरंत सोचते हैं ये मार्केट तो ऑलरेडी भरा हुआ है, यहां कंपटीशन बहुत ज्यादा है, मुझे कोई बिल्कुल नया आइडिया ढूंढना पड़ेगा। और फिर वे ऐसे आइडिया की तलाश में निकल जाते हैं जहां कंपटीशन बहुत कम हो। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। असल में कंपटीशन प्रॉब्लम नहीं है, कंपटीशन प्रूफ है कि मार्केट में पैसा है। जरा इस बात को ध्यान से समझिए। अगर किसी मार्केट में कंपटीशन ही नहीं है, तो इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला, शायद उस प्रॉब्लम की डिमांड ही नहीं है, और दूसरा, शायद लोग उस प्रॉब्लम के लिए पैसे देने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन अगर किसी मार्केट में बहुत सारे क्रिएटर्स काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि लोग उस सॉल्यूशन के लिए पैसे दे रहे हैं, यानी डिमांड ऑलरेडी प्रूव हो चुकी है। और यह एक्चुअली आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि अब आपको यह गेस नहीं करना पड़ेगा कि लोग पैसे देंगे या नहीं। मार्केट ने ऑलरेडी यह प्रूव कर दिया है कि लोग उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खरीदते हैं। अब आपका काम सिर्फ इतना है कि आप उसी प्रॉब्लम का थोड़ा बेहतर, थोड़ा क्लियर और थोड़ा सिंपल सॉल्यूशन बनाओ। याद रखो, लोग हमेशा सबसे पहले आने वाले क्रिएटर को नहीं चुनते, लोग उस क्रिएटर को चुनते हैं जो उन्हें सबसे ज्यादा समझ में आता है। कई बार एक सिंपल एक्सप्लेनेशन एक कॉम्प्लेक्स कोर्स से ज्यादा पावरफुल होता है, और कई बार एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम रैंडम इंफॉर्मेशन से ज्यादा वैल्यूएबल होता है। यानी आपको मार्केट में नया प्रॉब्लम ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम का बेटर सॉल्यूशन देना है। और यही स्ट्रैटेजी दुनिया के ज्यादातर सक्सेसफुल डिजिटल क्रिएटर्स फॉलो करते हैं। लेकिन अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है, जब हमें डिमांड मिल गई, प्रॉब्लम मिल गई और मार्केट वैलिडेट भी हो गया, तो अब हमें डिजिटल प्रोडक्ट बनाना कैसे चाहिए? क्या कोई सिंपल फॉर्मूला है जिसे फॉलो करके हम एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट बना सकते हैं? तो इसका जवाब है हां। अब आगे मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसा सिंपल फॉर्मूला जिसे फॉलो करके आप किसी भी प्रॉफिटेबल डिजिटल प्रोडक्ट को स्ट्रक्चर कर सकते हो। अब तक हमने तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें समझ ली हैं। पहली, हमें ब्लाइंडली प्रोडक्ट नहीं बनाना है। दूसरी, हमें पहले मार्केट की डिमांड ढूंढनी है। और तीसरी, कंपटीशन होना एक्चुअली एक अच्छा सिग्नल है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, जब हमें डिमांड मिल जाए, प्रॉब्लम मिल जाए, तो हम उस प्रॉब्लम को एक प्रॉफिटेबल डिजिटल प्रोडक्ट में कैसे बदलें? क्या इसके पीछे कोई सिंपल फॉर्मूला है? जी हां, और सक्सेसफुल क्रिएटर्स अक्सर एक बहुत सिंपल फॉर्मूला फॉलो करते हैं। यह फॉर्मूला तीन चीजों पर बेस्ड होता है: बिग प्रॉब्लम, सिंपल सॉल्यूशन, स्टेप बाय स्टेप सिस्टम। यही तीन चीजें लगभग हर सक्सेसफुल डिजिटल प्रोडक्ट के पीछे होती हैं। अब इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहली चीज है बिग प्रॉब्लम। आपका प्रोडक्ट किसी ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए जो लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो। ऐसी प्रॉब्लम जिसे सॉल्व करने के लिए लोग एक्टिवली सॉल्यूशन ढूंढ रहे हों। जैसे ऑनलाइन पैसे कमाना, वेट लॉस करना, इंग्लिश फ्लुएंटली बोलना, फ्रीलांसिंग क्लाइंट्स ढूंढना। ये सारी प्रॉब्लम्स लाखों लोगों की रियल प्रॉब्लम्स हैं। इसीलिए इन टॉपिक्स पर बने प्रोडक्ट्स अक्सर अच्छा परफॉर्म करते हैं। अब दूसरी चीज आती है सिंपल सॉल्यूशन। यहां बहुत लोग गलती कर देते हैं। वे प्रोडक्ट को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं कि यूजर कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन याद रखिए, लोग इंफॉर्मेशन नहीं खरीदते, लोग क्लैरिटी खरीदते हैं। अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सिंपल लैंग्वेज में सॉल्व कर देते हो, तो आपका प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली वैल्यूएबल बन जाता है। और अब तीसरी और सबसे पावरफुल चीज है स्टेप बाय स्टेप सिस्टम। यही वह चीज है जो फ्री कंटेंट और पेड प्रोडक्ट के बीच डिफरेंस बनाती है।
इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इंफॉर्मेशन स्कैटर्ड होती है। लोगों को पता नहीं होता कि शुरुआत कहां से करें, पहला स्टेप क्या हो, दूसरा स्टेप क्या हो, और यही कंफ्यूजन उन्हें प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार करती है। अगर आप अपनी नॉलेज को एक क्लियर रोड मैप में बदल देते हो, तो वही रोड मैप एक पावरफुल डिजिटल प्रोडक्ट बन सकता है। यानी आपका प्रोडक्ट सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, उसे एक कंप्लीट जर्नी होना चाहिए जो यूजर को स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर रिजल्ट तक पहुंचाए। और जब आपका प्रोडक्ट किसी रियल प्रॉब्लम को सिंपल और स्ट्रक्चर्ड तरीके से सॉल्व करता है, तो चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि लोग उसे खरीदेंगे। लेकिन यहां एक आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है, क्योंकि कई लोग डिमांड ढूंढ लेते हैं, प्रोडक्ट भी बना लेते हैं, फिर भी उनका प्रोडक्ट नहीं बिकता। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक फाइनल प्रिंसिपल को इग्नोर कर दिया। और अगर आप सच में चाहते हो कि आपका प्रोडक्ट सिर्फ बने नहीं बल्कि बिके भी, तो आपको यह आखिरी प्रिंसिपल जरूर समझना होगा। अब यहां हम उस आखिरी प्रिंसिपल की बात करने वाले हैं जो यह तय करता है कि आपका प्रोडक्ट सिर्फ बनेगा या सच में बिकेगा भी। क्योंकि सच यह है कि मार्केट में हजारों डिजिटल प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम प्रोडक्ट्स ही रियल सक्सेस हासिल कर पाते हैं। और इसका रीजन प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं होता, इसका रीजन होता है मार्केट अंडरस्टैंडिंग। सक्सेसफुल क्रिएटर्स हमेशा एक सिंपल रूल फॉलो करते हैं। वो खुद से यह सवाल पूछते हैं, क्या लोग पहले से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं? अगर आंसर यस है, तो इसका मतलब है कि मार्केट रेडी है, लोग उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। और अगर आप उन्हें एक क्लियर, सिंपल और इफेक्टिव सॉल्यूशन देते हो, तो चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि वे आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। लेकिन अगर आंसर नो है, तो चाहे आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो मार्केट में स्ट्रगल करेगा। इसीलिए याद रखिए, ऑनलाइन बिजनेस में सबसे पहले प्रोडक्ट नहीं आता, सबसे पहले आती है डिमांड। डिमांड के बिना प्रोडक्ट बनाना ऐसा ही है जैसे रेगिस्तान में दुकान खोल देना। लेकिन अगर डिमांड मौजूद है, तो वही मार्केट आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। इसलिए अगली बार जब भी आप कोई डिजिटल प्रोडक्ट बनाने के बारे में सोचें, तो खुद से एक सिंपल सवाल जरूर पूछिए, क्या लोग पहले से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं? अगर आंसर यस है, तो समझ जाइए कि आप एक ऐसे आइडिया पर काम कर रहे हो जो सिर्फ आइडिया नहीं बल्कि एक रियल इनकम अपॉर्चुनिटी बन सकता है। और यही वह डिफरेंस है जो एक नॉर्मल क्रिएटर को एक सक्सेसफुल क्रिएटर में बदल देता है। अब अगर आपको यह स्ट्रैटेजी समझ में आ गई है, तो कमेंट में जरूर लिखिए डिमांड फर्स्ट, ताकि मुझे पता चले कि आप अब रैंडमली प्रोडक्ट नहीं बनाओगे, बल्कि स्मार्ट तरीके से मार्केट को समझकर अपना नेक्स्ट डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च करोगे।